गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आरओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? किस राजा ने पशुओं पर जो क्रूरता होती है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहाँ भेजा था? काशी क्षेत्र भेजा था। ऑप्शंस देखते हैं क्या है ऑप्शंस। चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह, ऑप्शन बी चालुक्य राजा कुमारपाल, ऑप्शन सी चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम। इससे पहला वाला ऑप्शन कौन सा था? बी था। ऑप्शन डी कश्मीरी राजा जयसिंह। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सही है? सही ऑप्शन है चालुक्य शासक कुमारपाल। चालुक्य शासक कुमारपाल ने काशी क्षेत्र में भेजा था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चालुक्य राजा जो कुमारपाल थे वो किस धर्म को मानते थे? जैन को। जैन मतानुयायी थे। स्पष्ट है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्या है अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए चेर वंश, ऑप्शन बी चोल वंश, ऑप्शन सी पल्लव वंश, ऑप्शन डी पांड्य वंश। इन चार ऑप्शंस में से एक क्या है? गलत है। हम पहले जान लेते हैं संगम युग में कितने वंश हैं? 3 वंश है ना। कौन कौन से? चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश। ये 3 वंश इस युग में हैं। स्पष्ट है? तो कौन सा वंश नहीं है? सी, ऑप्शन सी पल्लव वंश संगम युग में नहीं था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे? क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए राजा राम, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी कीर्ति वर्मन प्रथम, ऑप्शन डी जयसिंह प्रथम। किसने भेजे थे 2 अभियान? कहाँ? सिंघल द्वीप पर। सिंघल द्वीप कहाँ है? श्रीलंका में है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम। किस वंश का शासक है ये? पल्लव वंश। पल्लव वंशीय शासक हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्होंने 2 अभियान भेजे थे। किस लिए? श्रीलंका के राजकुमार मानवर्मन की सहायता के लिए। श्रीलंका के राजकुमार मानवर्मन की सहायता के लिए पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने 2 अभियान भेजे थे। स्पष्ट है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में, कौन से ग्रंथ? तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए नंदी कलम्बकम, ऑप्शन बी कलिंग तुपर्णी, ऑप्शन सी पेरिया पुराणम, ऑप्शन डी कुराल। ऑप्शन डी कुराल। इन चार में से कौन सा सही है? किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन डी कुराल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। किसकी? लघु वेद की। कई बार ऑप्शन में आपको कुराल या फिर कुरल भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो दोनों ही क्या है? सही हैं। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और ये जो लघु वेद है जिसे लघु वेद कह रहे हैं वो क्या है? कुराल। ये लघु वेद के रचनाकार कौन है? रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं तिरुवल्लुवर। कौन है? तिरुवल्लुवर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखा था? प्रशासन का कार्य देखता था।
ऑप्शंस क्या हैं? पानवरियम, ऑप्शन बी एरिवरियम, ऑप्शन सी टोट्टम वरियम, ऑप्शन डी संवत्सर वरियम। कौन सा वारियम उद्यान, ये क्या है? उद्यान का प्रशासन देखता था, है ना। तो वारियम पहले समझ लेते हैं, आगे की स्थिति धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, है ना। गांव की गतिविधियों की देखरेख एक समिति करती थी। कौन? गांव की गतिविधियों की देखरेख एक समिति करती थी, जिसे क्या कहते थे? वारियम कहते थे। तो वारियम तो स्पष्ट हो गया। अब बात है कि वारियम उद्यान प्रशासन कौन देखता था? क्या नाम था उसका? ऑप्शन सी टोट्टम वारियम, टोट्टम वारियम। स्पष्ट है? टोट्टम वारियम। वहीं बात यदि करें किसकी? पानवारियम की, तो ये क्या है? स्वर्ण समिति है। और टोट्टम वारियम क्या थी? उद्यान समिति। उद्यान समिति जो उद्यान की देखभाल करती थी, उद्यान से जुड़े हुए जो कार्य होते थे उनकी देखभाल करती थी। और बात करें एरिवारियम की, तो एरिवारियम क्या है? तालाब समिति है। और संवत्सर वारियम ये है वार्षिक समिति, जो वर्ष भर के जो भी कार्य हैं प्रशासनिक उनको करना। याद रहेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? ऑप्शन ए कंबन, ऑप्शन बी कुट्टन, ऑप्शन सी नयनन, ऑप्शन डी टिक्कड़। तो तमिल रामायण के लेखक कौन है? तमिल रामायण के लेखक हैं ऑप्शन ए कंबन। कौन है? कंबन। कंबन द्वारा तमिल रामायण लिखी गई है। किस भाषा में? तमिल भाषा में लिखी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तक्कोलम का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, ऑप्शन बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, ऑप्शन सी चोल एवं होयसल के मध्य, ऑप्शन डी चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो जो तक्कोलम का युद्ध था वो किसके मध्य हुआ था? तक्कोलम का युद्ध। क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था, जिसमें चोल पराजित हुए थे। जिसमें चोल क्या हुए थे? पराजित हुए थे। याद रहेगा? चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या है अगला प्रश्न? मीनाक्षी मंदिर यहाँ अवस्थित है। कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मदुरई, ऑप्शन डी महाबलीपुरम। तो कहाँ स्थित है मीनाक्षी मंदिर? मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। कहाँ पर स्थित है? मदुरई में स्थित है। मदुरई क्या थी? पांड्यों की राजधानी थी। मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। साथ ही मदुरई में प्रथम और तृतीय संगम, तृतीय संगम, संगम क्या है? मूल रूप में सम्मेलन है। संगम यहीं पर हुई है। कहाँ? मदुरई में संगम यहीं पर हुई है, मदुरई में। पहले प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? ऋषि अगस्त्य। कौन थे? ऋषि अगस्त्य। और तृतीय के नक्किरर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले
शिव का प्रतिनिधित्व करती है। स्टेटमेंट 2, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं में एक महिला का। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, दोनों और ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें से हमें सिलेक्ट करना है, किसको, सही उत्तर को चुनना है। पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथ वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। नटराज नृत्य की मूर्ति जो है उसमें अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हुए हैं और बाएं कान में एक महिला का। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही हैं। इस आधार पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों ही सही हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। क्या है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी महाभाष्य, ऑप्शन सी निरुक्त, ऑप्शन डी वार्तिक। ऑप्शन डी वार्तिक। इसमें हमें क्या करना है, मैचिंग देखनी है कि जो सामने लिखा हुआ है वो जुड़ा हुआ है उनसे कि नहीं। जैसे कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी रचना है पाणिनि की। किसकी? पाणिनि की। पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, भास्कराचार्य लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की है। याद रहेगा। तो ये तो हो गया गलत। ऑप्शन बी क्या है, महाभाष्य किसने रचना की है? पतंजलि जी ने की है, सही है। निरुक्त किसकी ने रचना की है? यास्क जी ने की है। और वार्तिक रचना है कात्यायन की। तो ये तीनों ही बी, सी और डी तीनों ही सही हैं। क्या गलत है? ऑप्शन ए इसमें गलत है। क्या? अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। तो भास्कराचार्य की कोई रचना है? हाँ, भास्कराचार्य की रचना लीलावती है। कौन सी? लीलावती है। याद रखेंगे हम, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। क्या है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी क्या करना है, गलत सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस देखते हैं। अमीर खुसरो, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी बाणभट्ट। ऑप्शंस हमें यहाँ भी मैच करने हैं। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। ये स्टेटमेंट सही है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। कालिदास की बात करें तो कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त प्रथम? नहीं, किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे ये। और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में थे। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। तो इस तरह से ऑप्शन ए, सी और डी सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, क्योंकि ऑप्शन बी गलत है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। याद रहेगा। चलिए, बात यहाँ अमीर खुसरो की हुई है। किसकी? अमीर खुसरो की। तो अमीर खुसरो की कुछ बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जैसे कि अमीर खुसरो की कौन सी रचना है? आसिका। क्या नाम है? आसिका। या फिर मिफ्ताह मिफ्ताह उल फुतूह उल फुतूह। ठीक है। ऐसी और भी कई रचनाएं हैं, जिनमें से ये 2 रचनाएं मैं आपको बता रही हूँ। वही बात यदि कालिदास की जाए तो कालिदास जी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। और इनकी भी कुछ बहुत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनमें से एक है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम और ऋतु संहार। इसके अतिरिक्त मेघदूतम। ये कालिदास की रचनाएं हैं और ये सभी रचनाएं पूछी जाती हैं आपके एग्जाम्स में। तो आप इसे याद रखेंगे, रिवाइज करेंगे। मैं जानती हूँ नाम थोड़े से क्या है, कठिन है,
लेकिन यदि आप इसे रिवाइज करेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएंगे। ठीक है, कुमार संभवम ये कालिदास की रचनाएं हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी केशव, ऑप्शन डी मीरा। ऑप्शन डी मीरा। तो इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जयदेव। ऑप्शन ए जयदेव। जयदेव जी ने गीत गोविंद काव्य की रचना की है। जयदेव जी बंगाल के अंतिम सेन शासक, जयदेव जी बंगाल के अंतिम सेन शासक, अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के, किसके? लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे। लक्ष्मण सेन के क्या थे? आश्रित कवि थे। स्पष्ट है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट थे। ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए भारतीय राजनीतिज्ञ, ऑप्शन बी भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री, ऑप्शन सी भारतीय संस्कृत के विद्वान एवं कवि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्यभट्ट क्या थे? आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम में, किसमें? आर्यभट्टियम ने, आर्यभट्टियम में लिखा है क्या? कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। आर्यभट्टियम क्या है? पुस्तक है इनकी, इन्होंने जो लिखी है आर्यभट्ट जी ने, क्या लिखा है? सूर्य स्थिर है और पृथ्वी इसका चक्कर लगाती है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, क्या है अगला प्रश्न? मत्त विलास प्रहसनम का लेखक कौन था? मत्त विलास प्रहसनम का लेखक कौन था? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदामन, ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन, ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। कौन है इसका लेखक? इसका लेखक है महेंद्र वर्मन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। महेंद्र वर्मन कौन है? पल्लव नरेश है। पल्लव नरेश, पल्लव शासक। ठीक है। मत्त विलास प्रहसनम एक संस्कृत नाटक है। क्या है? एक संस्कृत नाटक है। इसमें मत्त विलास प्रहसनम में तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा की गई है और साथ ही धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष भी किया गया है। किसमें? मत्त विलास प्रहसनम में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर या कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए भोज, ऑप्शन बी गोविंदराज, ऑप्शन सी चंद्रवर्मन, ऑप्शन डी महिपाल। इसमें से किस शासक ने, आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किस शासक ने कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है या काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजा भोज ने ऐसी पुस्तक लिखी है। राजा भोज किस वंश से थे? राजा भोज थे परमार वंश से थे। परमार वंशीय शासक थे राजा भोज। क्या नाम है पुस्तक का? पुस्तक का नाम है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार। क्या यही एक पुस्तक है जो राजा भोज ने लिखी है? नहीं, और भी कुछ पुस्तकें होंगी, तो हम 1-2 अन्य पुस्तकें जान लेते हैं जो राजा भोज जी ने लिखी है, जैसे कि राजा मार्तंड, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। युक्त कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु आदि। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगले देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? हर्ष से यहाँ कौन क्या तात्पर्य है? हर्षवर्धन से है, राजा हर्षवर्धन से है। आपने पिछली क्लास की होगी तो आपको याद होगा, 2 सम्मेलन करते थे, कहाँ? कन्नौज में और दूसरा प्रयाग में। प्रयाग में कब करते थे? प्रति 5वें वर्ष यहाँ पर सम्मेलन करते थे, जिसे क्या कहते थे? महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ठीक है, तो हम अब जो है ऑप्शंस देखते हैं इस प्रश्न के। प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित और रत्नावली। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो हम चुन लेते हैं। हर्ष ने 3 नाटक ग्रंथों की रचना की है। 3 नाटक ग्रंथों की रचना की है, और वो कौन से 3 हैं? एक है प्रियदर्शिका, यदि हम पहले से जान लेंगे तो हमारे लिए सिलेक्ट करना क्या होगा? आसान हो जाएगा। दूसरा है रत्नावली, और तीसरा है नागानंद। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया हमें। प्रियदर्शिका सही है, नागानंद सही है, हर्षचरित गलत है और रत्नावली सही है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? 1, 2 और 4। क्या हमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है? हाँ, ऑप्शन बी सही आंसर है। ऑप्शन बी क्या है? सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। कौन सा मंदिर? भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं। कौन सी हैं? ऑप्शन ए भगवती दुर्गा, ऑप्शन बी भगवती पार्वती, ऑप्शन सी भगवती लक्ष्मी, ऑप्शन डी भगवती सरस्वती। इन 4 में से वो कौन सी देवी हैं जो भोजशाला मंदिर में विराजमान है? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी भगवती सरस्वती भोजशाला मंदिर में विराजमान है। इस भोजशाला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? परमार शासक राजा भोज ने। किसने? परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। स्पष्ट है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? वो कौन से राजा थे? ऑप्शंस देखते हैं। 1 हर्षवर्धन, 2 गोपाल, 3 यशोवर्मन, 4 नंदीवर्मन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है। आप देख सकते हैं आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3 के क्रम में दिए गए हैं ऑप्शंस। तो प्रत्यक्ष तौर पर राजाओं को चुना गया है, वो कौन से राजा हैं? उन राजाओं का नाम है गोपाल, पाल वंश के संस्थापक गोपाल को चुना गया है, और किसको चुना गया है? और है नंदीवर्मन। इन 2 राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इससे मैच करता है? 2 और 4। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। गोपाल, पाल वंश के संस्थापक गोपाल को, और नंदीवर्मन जो कि किस वंश से थे? पल्लव वंश से। पल्लव वंश के शासक हैं ये, और गोपाल पाल वंश के, जिन्हें जनता द्वारा चुना गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस शासक ने
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस विश्वविद्यालय की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी महिपाल, ऑप्शन डी धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी ऑप्शन डी धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। जो किससे जुड़े हुए हैं? किस वंश से हैं? पाल वंश से हैं। धर्मपाल को एक और नाम से जाना जाता है, क्या है? परम सौगात। धर्मपाल को परम सौगात भी कहते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित शासकों के नाम सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कोड से चयनित करें। क्या है? विद्याधर, धंग, यशोवर्मा और कीर्तिवर्मा। फिर आपको नीचे कोड दिए गए हैं ऑप्शंस में, आप इन्हें देख सकते हैं और हमें क्या करना है? इन्हें संयोजित करना है सही कालक्रम के अनुसार। तो पहले कौन आएगा? पहले आएंगे यशोवर्मा, फिर धंग, इसके बाद विद्याधर और कीर्तिवर्मा। इस क्रम में इन्हें, इनका जो सही काल क्रम है वो इस क्रम में है। तो कौन सा उत्तर सही होगा? सही होगा इसमें। प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या है अगला प्रश्न? गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसको आदिवारा की उपाधि दी गई थी? किसकी उपाधि आदिवारा थी? ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए वत्सराज, ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी नागभट्ट प्रथम। तो किसकी उपाधि आदिवारा की थी? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है मिहिर भोज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। मिहिर भोज की उपाधि आदिवारा थी। इसके अतिरिक्त मिहिर भोज की क्या उपाधि थी? प्रभास। मिहिर भोज की एक उपाधि और थी जिसे क्या कहते हैं? प्रभास। ये भी एक उपाधि है। वैष्णव धर्म को मानने वाले थे राजा मिहिर भोज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए अली शाह, ऑप्शन बी हसन शाह, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हैदर शाह, ऑप्शन डी शाही खां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी शाही खां। जैन उल आबदीन का वास्तविक नाम शाही खां था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये क्या दिया हुआ है आपको? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। एक तरफ पुराने नाम है और दूसरी ओर नए नाम है। पूर्व मध्य काल के समय जो शहर थे उनका उस समय जो नाम था और आज का नाम दो आमने सामने दिए हुए हैं, है ना? ये क्या है? आज का नाम है वर्तमान समय का, और ये किस समय का नाम है? पूर्व मध्यकालीन समय का नाम है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के अंदर के शहरों का। तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है? क्योंकि हमें क्या ढूंढना है इसमें? सही सुमेलित नहीं है, मीन्स हमें रॉन्ग सिलेक्ट करना है। कोल का वर्तमान नाम क्या है? अलीगढ़ है। और महोत्सव नगर का वर्तमान नाम क्या है? महोबा है। और महोदय श्री का कन्नौज है। और ऑप्शन डी जेजाक भुक्ति का वर्तमान नाम क्या है? कौशाम्बी। गलत जवाब है, ये क्या है? गलत है। तो सही क्या है? झांसी। क्या सही है? झांसी। लिख लीजिए आप, जेजाक भुक्ति पुराना नाम है, वर्तमान नाम क्या है? झांसी। आज अलीगढ़ को, जो अलीगढ़ है उसका पुराना नाम पूर्व मध्य काल में नाम क्या था? कोल था। आज जो महोबा है उसका पूर्व मध्य काल में क्या नाम था? महोत्सव नगर कहते थे उसे। आज जो कन्नौज है उत्तर प्रदेश में उसको पूर्व मध्यकाल में महोदय श्री कहते थे, और जो झांसी है उसे पूर्व मध्यकाल में जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। स्पष्ट है? याद रहेगा? ओके। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।